इस कोरोना काल में विकासशील देशों ने तो खुद को साबित किया, लेकिन विकसित देश सबसे कमजोर साबित हुए। सोचिए, जब दुनिया के तमाम मुल्कों में आम नागरिक की जान के लाले पड़ रहे हैं, एक मुल्क का प्रधानमंत्री आईसीयू में एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहा था। डॉक्टर्स ने सबसे बुरी हालत के बारे में कल्पना करके तमाम इंतजाम भी कर दिए थे। दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्क घुटनों पर आ गए। दुनिया के दर्जनों दिग्गज नेता बेबस नजर आए। दुनिया को एक वायरस ने दहला कर रख दिया। मगर कोरोना की जो दहशत ब्रिटेन ने महसूस की, वो शायद ही किसी मुल्क ने महसूस की। यह दहशत भले ही चंद हफ्तों की थी, मगर डरावनी थी। ब्रिटेन की बागडोर जिस शख्स के हाथ में थी, कोरोना ने उसे ही अपनी चपेट में ले लिया। आपने लीडरलेस फौज की बदहवासी के किस्से खूब सुने होंगे, मगर इसे साक्षात महसूस करना हो तो उस दिन को याद करिए जब पहली बार बोरिस जॉनसन के कोरोना संक्रमित होने का खुलासा हुआ। बोरिस जॉनसन, जी हां, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। जॉनसन के संक्रमित होने की खबर सबसे पहले उनके सलाहकार डोमिनिक कमिंग्स के साथ प्राइम मिनिस्टर के आधिकारिक निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट से भागती हुई बाहर आई। डोमिनिक की यह भागती हुई तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई, क्योंकि यह तस्वीर ही लंदन में दहशत की तस्वीर थी, जब प्रधानमंत्री के साथ हर वक्त साए की तरह साथ रहने वाला उनका सलाहकार संक्रमण के डर से भागता नजर आया। शायद इसे ही कहते हैं मुसीबत के वक्त साए का साथ छोड़ देना। दुनिया के कुछ हिस्सों में डोमिनिक की इस तस्वीर का मजाक भी उड़ा, मगर विडंबना देखिए, कभी जिस ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज नहीं डूबता था, वहां एक वायरस सीधा प्रधानमंत्री निवास तक घुसपैठ कर चुका था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 अप्रैल को कोरोना संक्रमित पाए गए। पहले उन्हें घर में ही क्वारंटीन किया गया और उन्होंने वीडियो संदेश दिया, मगर 5 अप्रैल की शाम उन्हें लंदन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां जॉनसन को 3 दिन आईसीयू में गुजारने पड़े। आखिरकार जॉनसन को कोरोना नेगेटिव पाए जाने के बाद 12 अप्रैल को छुट्टी दे दी गई, मगर काम पर वापस आने में उन्हें 26 अप्रैल तक का वक्त लग गया। लगभग 3 हफ्ते का वक्त कोरोना के साथ या कोरोना के खौफ में गुजारने के बाद अब बोरिस जॉनसन ने एक इंटरव्यू में जो खुलासा किया है, वो बताता है कि ब्रिटेन की सरकारी मशीनरी किस हालत में थी। ब्रिटेन ने उनकी गैर मौजूदगी में कितनी बड़ी बड़ी तैयारियां कर ली थी, और सबसे बड़ी बात, आईसीयू में जाने के बाद वो मौत का सामना करके वापस आए। बोरिस जॉनसन की अपनी ज़बानी। ये मुश्किल भरा वक्त था, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने स्टालिन जैसे हालात में मौत के बाद की परिस्थिति से निपटने के लिए एक रणनीति तैयार की थी। मैं इस बात से वाकिफ था कि ये एक आकस्मिक योजना है। अगर चीजें हाथ से निकल जाती तो उस स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सकों ने हर इंतजाम कर रखा था। उन्होंने मुझे एक फेस मास्क दिया था ताकि मैं ढेर सारी ऑक्सीजन ले सकूं, और मैंने लंबे समय तक ये किया। बोरिस जॉनसन का ये एक बालिया बयान ब्रिटेन के मशहूर अखबार द सन ऑन संडे में आया है। जॉनसन ने बताया कि 7 अप्रैल को उनकी हालत बहुत खराब थी। सेंट थॉमस हॉस्पिटल के आईसीयू में उन्हें काफी मात्रा में ऑक्सीजन देनी पड़ी। हालांकि 55 साल के बोरिस अब खतरे से बाहर हैं, मगर आईसीयू का खौफ और कोरोना की दहशत अब भी उनके चेहरे पर देखी जा सकती है। मजे की बात यह कि जॉनसन इसी बीच 6वें बच्चे के पिता भी बने हैं। हाल ही में उनकी मंगेतर केरी साइमंड्स ने इस नवजात शिशु की तस्वीर सार्वजनिक की है। उन्होंने बेटे का नाम विल्फ्रेड लावरी निकोलस जॉनसन रखा है। इस नाम में निकोलस ब्रिटिश प्रधानमंत्री की जान बचाने वाले 2 चिकित्सकों के सम्मान में जोड़ा गया है। जॉनसन ने स्वीकार किया कि कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद वो सचमुच अस्पताल नहीं जाना चाहते थे। बोरिस को अस्पताल जाना बुरा लग रहा था, मगर डॉक्टर उन्हें अस्पताल ले जाने पर अड़े थे। मुझे ये कोई अच्छा कदम नहीं लग रहा था, लेकिन वे लोग जिद पर अड़े थे।
अब जब उस वक्त को सोचता हूं तो महसूस होता है कि मुझे अस्पताल जाने के लिए मजबूर करने में वो सही थे। ये यकीन करना मुश्किल है कि कुछ ही दिनों में मेरा स्वास्थ्य इस कदर बिगड़ गया था। मैं परेशान महसूस करने लगा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूं। ब्रिटेन की राजनीति में प्रधानमंत्रियों की बीमारी ने भी बड़ी निर्णायक भूमिका अदा की है। इसलिए पहले बीमारियां छिपाई भी जाती थी। बीमारियों की वजह से प्रधानमंत्रियों को कुर्सी तक छोड़नी पड़ी है। दो बार प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल के दूसरे कार्यकाल में दिल के दौरे की खबर छिपाई गई। उनके बाद प्रधानमंत्री बने एंथनी एडन के इस्तीफे के पीछे भी एक वजह बीमारी ही थी। हेराल्ड मैकमिलन ने भी एक ऑपरेशन के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। उनके बाद आए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट डगलस ने तो दोबारा ऑफर किए जाने के बाद डिमेंशिया का बहाना बनाकर कुर्सी ली ही नहीं। मगर इस दौर में खबर को छिपाना आसान नहीं होता। इसीलिए रूस के कम्युनिस्ट तानाशाह जोसेफ स्टालिन की तर्ज पर बोरिस के लिए भी वैकल्पिक तैयारियां कर ली गई थी। स्टालिन की बीमारी को देखते हुए भी तत्काल सत्ता की बागडोर संभालने का इंतजाम कर लिया गया था। मगर खौफ ऐसा था कि स्टालिन अंत तक रूस के निर्विरोध लीडर बने रहे। बोरिस के लिए एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें भी उम्मीद खत्म होती दिखी। बुरा दौर उस वक्त आया जब ये 50-50 का मामला बन गया। लगा कि वे मेरी श्वास नली में ट्यूब डालने जा रहे हैं। कंप्यूटराइज्ड उपकरण गलत दिशा में संकेत दे रहे थे और मुझे लगा कि अब इस चीज के लिए कोई दवा और इलाज नहीं बचा। उस वक्त मैं सोच रहा था अब मैं इससे कैसे बाहर निकलूंगा। मगर आज बोरिस जॉनसन कोरोना को मात देकर काम पर वापस लौट चुके हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ब्रिटेन को कोरोना के चंगुल से मुक्त कराना है। वो कोरोना पीड़ितों के लिए, मरने वालों के लिए संवेदना जाहिर कर रहे हैं। Across this country, therefore, families every day हमारे देश में परिवार हर रोज अपने प्यारे और करीबियों को वक्त से पहले मौत के मुंह में जाते हुए देख रहे हैं। हम उनके दुख में उनके साथ हैं। हमें सुनिश्चित करना होगा कि कोरोना से लड़ने का जो भी उपाय हम कर सकते हैं उससे इसमें दूसरी बार उछाल का खतरा ना हो। अब आपको कोरोना वायरस पर हुई प्योर पॉलिटिक्स